सूरत अल-बकरा का 19वां रकू और दूसरे पारे का तीसरा रकू पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इस्ताईनु मदद चाहो, बिस्सब्र सब्र के साथ, वस्सलाते और नमाज के। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। उम्मत मोहम्मदिया को मनसब इमामत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम होने की हैसियत से जिम्मेदारी सौंप कर अब ज़रूरी हिदायत दी जा रही हैं। दूसरी बातों से पहले जिस बात से खबरदार किया जा रहा है वो ये है कि मनसब इमामत का एजाज़ कोई फूलों का बिस्तर नहीं है जिस पर तुम लिटाए जा रहे हो। ये तो एक अजीम व शान और ख़तरात से पुरखिदमत है जिसका बार उठाने के साथ ही तुम पर हर किस्म की मुसीबतों की बारिश होगी, सख्त आजमाइशों में डाले जाओगे, तरह तरह के नुकसानात उठाने पड़ेंगे। और जब सब्र और अज़्म व इस्तक़लाल के साथ इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में बढ़ते चले जाओगे तो तुम पर इनायत की बारिश होगी, रहमतें निछावर होंगी। इस्ताईनु मदद चाहो, बिस्सब्र वस्सलात सब्र और नमाज के साथ, यानी सब्र और नमाज से मदद लिया करो। उम्मत मोहम्मदिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इस भारी खिदमत का बोझ उठाने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत है वो तुम्हें दो चीज़ों से हासिल होगी। एक ये कि अपने अंदर सब्र की खूबी पैदा करो और दूसरी ये कि नमाज के अमल से अपने आप को मजबूत करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, माअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वाह मने और, ला तकूलू ना कहो, ले मने लिए, मन इनके जो युक्तालो मारे जाएं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अमवातुन मुर्दे, बल बल के अहयाउन जिंदा हैं, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, तशऊरून तुम शऊर रखते। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं इनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। वाह माने और, लनब्लुवन्ना, यकीनन हम जरूर आजमाएंगे, तुमको बेशय इन किसी कदर, मिनल खौफ खौफ से, वल जुए और भूख, वा मने और, नक्स नुकसान या कमी, मिन मने से, मिनल अमवाल मालों से, वल अनफो से और जानों, वस्समराती और फलों में, व बशरी साबिरीन और खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी की बशारत सुना दो। अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा जब, असाबत पहुंचती है, हम उनको मुसीबत कोई मुसीबत, कालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, व इन्ना और हम, इलैहि इसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। और इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़े होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। कहने से मुराद सिर्फ जबान से ये अल्फाज नहीं कहने बल्कि दिल से इस बात का कायल होना है कि हम अल्लाह तबारक व ताला ही के हैं और इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की राह में जो चीज़ भी कुर्बान हो जाए वो उसी की थी, यानी जिसकी चीज़ थी उसी के काम आ गई। और ये कि अल्लाह तबारक व ताला ही की तरफ हमें पलटना है और इस दुनिया में तो रहना नहीं, आखिरकार देर या सवेर जाना रब्बुल इज़्ज़त के पास है।
اولئکا یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلواتن درود ہیں، عنایت ہیں، مہربانیاں ہیں، من منصے ربہم پروردگار ان کے، ورحمتن اور رحمت، اور یہی لوگ ہیں جن پر، کون سے لوگ؟ جن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، هم المہتدون، وہ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ انا بے شک، الصفا صفا والمروہ اور مروہ، من سے، شعائر نشانیاں، اللہ کی، اور بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ، مسجد الحرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا ان مناسک میں سے تھا جو رب العزت نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکہ اور آپس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر عیساف اور مروہ پر نائلہ کے بت خانے تھے اور ان کے گرد طواف کرنے لگے۔ پھر جب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کی روشنی پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں سوال اٹھا کہ آیا صفا و مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا نہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ مسجد الحرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر بتا دیا جائے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنا اصل مناسک میں سے ہے۔ فامن، پس جو، حج البیتا حج کرے بیت اللہ کا، او یا اعتمرا عمرہ کرے، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یہ کہ یطوفا وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی، تطوع اپنی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیک کام، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکرن قدردان، علیم جاننے والا اور دانا ہے۔ تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البینات کھلی دلیلوں سے، نشانیوں سے، والہدا اور ہدایت، میں بعد اس کے بعد، ما کہ بینا واضح بیان کیا ہم نے، ہو اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعن لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، اللہ اور اللہ، و یلعن اور لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، ہم اللائنون ان پر لعنت کرنے والے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایات کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کرتے ہیں۔ یکتمون ما انزلنا من البینات ہمارے حکموں اور ہدایات کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں۔ یہودی علماء کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات کا علم پھیلانے کے بجائے اپنی علماء اور مذہبی پیشواؤں تک محدود رکھا، دوسرے مشرکوں کو تو کیا، اپنے یہودی عوام تک کو محروم رکھا۔ پھر جب جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلتی گئیں تو علماء نے نہ صرف ان کی اصلاح کی کوئی کوشش کی بلکہ ہر اس بدعت اور ضلالت کو جس کا رواج عام ہو جاتا اسے سند جواز ادا کرنے لگے۔ اس لیے مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جاتا ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ کہ بخیل مال کی طرح اسے چھپائے رکھے۔
इल्ला सिवाय अल्लज़ीना इन लोगों को जिन्होंने ताबू तौबा की, व असलहू और इस्लाह की, व बय्यनु और साफ साफ बयान किया, फ़ाउलाइका पस ये लोग अतूबो मैं तौबा कबूल करूँगा, अलैहिम इनकी, व आना और मैं अत्तवाब बड़ा तौबा कबूल करने वाला, और रहीम निहायत मेहरबान। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं इनके कसूर माफ़ कर देता हूँ और मैं बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला हूँ। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग काफरू काफिर हुए, वमातू और मर गए, वहम और वो कुफ़ारुन काफिर थे, उलाइका ये लोग, अलैहिम इन पर, लानतुल्लाह लानत है अल्लाह की, वल मलाइकाते और फरिश्तों की, वन्नासे और लोगों की, आजमाइन सब की, खालिदीन फीहा और हमेशा रहेंगे इसमें। बेशक जो लोग काफिर हुए और मर गए और वो काफिर थे, ये लोग इन पर लानत, ये वो लोग हैं जो इन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और सब की लानत, और वो हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। काफरू कुफ्र के असली मानी छुपाने के हैं, इसी से इनकार का मफहूम पैदा होता है, और ये लफ्ज़ ईमान के मुकाबले में बोला जाता है। ईमान के मानी है मानना, कबूल करना, तस्लीम करना। इसके उलट कुफ्र के मानी है ना मानना, रद्द कर देना, इनकार करना वगैरह। ला युखफ़फ़ु नहीं हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, अल अज़ाब अज़ाब, वला और ना हम उनको युनज़रून मोहलत दी जाएगी, और इनसे ना तो अज़ाब ही हल्का किया जाएगा और ना इन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। व इलाहुन और माबूद कुम तुम्हारा, इलाहुन खुदाए, वाहिदुन वाहिद है, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर हो, व वो अर्रहमानो निहायत मेहरबान, अर्रहीमो बड़ा रहम करने वाला। और लोगो तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, इस बड़े मेहरबान और रहम करने वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आपको मेरा अंदाज़े बयां पसंद आए तो मेरा चैनल फातिमा ज़हरा की बेटियां और लफ्ज़ी तर्जमा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके।